क्या आप बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हो? बिना ब्रीथिंग के नहीं ना। पर क्या आपको पता है साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंजेक्टेबल ऑक्सीजन पार्टिकल्स इन्वेंट किए हैं जो किसी इंसान के शरीर में इंजेक्ट किए जाए तो वो इंसान बिना ब्रीथिंग के भी जिंदा रह सकता है जब तक असर रहे इंजेक्शन का। पता नहीं फ्यूचर में क्या क्या कैसी कैसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट होगी। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 14। ये कहानी सुनो जो जिंदगी भर आपको याद रहेगी। एक इंसान एक हाथियों के कैंप के पास से जा रहा था जहाँ बहुत सारे हाथी रखे जाते हैं। ठीक तो वह यह देखता है कि हाथियों के पैर को एक रस्सी से बांधकर रखा गया है और वो रस्सी एक मामूली सी छोटी सी रस्सी होती है और वो रस्सी एक छोटी सी कील से बंधी हुई होती है जो बस थोड़ी सी जमीन में गड़ी हुई है। कोई हार्ड मेटल चेन नहीं, बस एक छोटी सी कमजोर रस्सी से। तो वह सामने ट्रेनर को देखता है, हाथियों के ट्रेनर को, और वो ट्रेनर से पूछता है कि ये बड़ी आसानी से इस रस्सी को तोड़कर आजाद हो सकते हैं। फिर आप इसे एक रस्सी से कैसे कंट्रोल में रखते हो? ये कमाल कैसे कर लेते हो? ये इतनी आराम से कैसे बंधे रहते हैं? तो ट्रेनर उसे रिप्लाई करता है, ये रस्सी को आराम से तोड़ भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं, पर तरीका यह है जब ये हाथी बहुत छोटे होते हैं तब हम लोग नॉर्मल रस्सी का इस्तेमाल करते हैं जो कि उस छोटे हाथी के लिए इनफ है। उस समय एक रस्सी से ही काम चल जाता है। बचपन में ये उसे ट्राई करते हैं तोड़ने का, पर ये उसे तोड़ नहीं पाते क्योंकि बचपन में उसके पास उतना पावर, उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और जब तक वे बड़े नहीं होते उसे डेली रोज उसी रस्सी से बांधा जाता है और टाइम के साथ उनके दिमाग में यह बैठ जाता है कि हम इसे नहीं तोड़ पाएंगे और उनका माइंड एक ऐसी कंडीशन में चला जाता है। पर जब वो बड़े होते हैं तो उनके मन में यही रहता है कि ये रस्सी हम नहीं तोड़ पाएंगे और वो ट्राई भी नहीं करते जरा सा हिलने का भी, क्योंकि उनकी माइंड की आज तक ये कंडीशनिंग हो गई है। और सिर्फ यही रीजन है और ये इंसानों के लाइफ से भी रिलेट करती है। मतलब वो हाथी जब चाहे रस्सी तोड़कर आजाद हो सकता है, पर क्योंकि ये उस बात को बिलीव नहीं करते कि वो ये कर सकते हैं, इसीलिए वो वहीं रुक जाते हैं। और उसी तरह आपके मन में भी कुछ ऐसे बिलीव्स होंगे, कई थॉट्स होंगे जो आपको फील करते होंगे कि आप इस काम को नहीं कर सकते। पर नहीं दोस्तों, अपने नेगेटिव विचारों को हटाएं और पॉजिटिव विचारों को अपनाएं और बदल दो अपनी दुनिया। फैक्ट नंबर 13। आपको पता है ना इंसानों का दिमाग ऐसा होता है, पर पता है ऐसा ही सिमिलर जो डॉल्फिन मछली होती है उसका होता है। साइज में बड़ा होता है। डॉल्फिन जो है जितने भी जानवर है दुनिया में उनमें से सबसे इंटेलिजेंट प्राणियों में से एक है और डॉल्फिन को देख के लगेगा कि जितनी भी मछलियां होती है उन सभी का दिमाग भी सेम ही होगा, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ डॉल्फिन मछली का ही ऐसा है। शार्क का दिमाग देखना चाहोगे तो ये देखो, राइट साइड डॉल्फिन मछली का दिमाग है और लेफ्ट साइड शार्क मछली का दिमाग। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है जब ब्लू व्हेल मछली का बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका वजन 3000 किलो का होता है और एक फुल ग्रोथ ब्लू व्हेल का वजन कितना होता है? तो उसका आंसर है 1.5 लाख किलो। और ये फैक्ट सुनो, जब वो 3000 किलो का बच्चा जन्म लेता है तब वो सिर्फ माँ का दूध ही पीता है और डेली 50 किलो के हिसाब से बढ़ता है। मतलब आज वो 50 किलो बढ़ गया, फिर नेक्स्ट डे 50 किलो बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर अगले दिन 50 किलो बढ़ गया। ऐसे करते करते वो हर दिन 50 किलो के वजन के हिसाब से बढ़ता है और पहले 1 साल ये डेली 50 किलो वजन में बढ़ता रहता है, वो भी सिर्फ माँ का दूध पी के। सोचो फिर इनकी ग्रोथ कितनी स्पीड में और अमेजिंग होती है वेट के हिसाब से, और बड़े होने के बाद इनका वजन 1.5 लाख किलो तक पहुंच जाता है और उससे भी ऊपर। फैक्ट नंबर 11। आपको पता है ना कि अर्थ से डायनासोर विलुप्त हुए थे एक एस्ट्रॉइड के चलते, और वो जो एस्ट्रॉइड था उसकी जो एनर्जी थी वो कितनी थी? तो साइंटिस्ट के प्रिडिक्शन के हिसाब से वो जो एस्ट्रॉइड था वो करीब 10 बिलियन एटॉमिक बम्स के बराबर था। और ये पता है कितना होता है? 10 बिलियन मतलब सोचो हिरोशिमा पे जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ था उसका एनर्जी लो, ओके, वो एनर्जी, और सोचो वैसा ही बम हर एक सेकंड फट रहा है। फटा फटा फिर फटा फटा, हर एक सेकंड फट रहा है करीब 33 सालों तक हर एक सेकंड। और उसका जो कलेक्टिव एनर्जी है उतना एनर्जी था उस एस्ट्रॉइड में जो कि डायनासोरों को विलुप्त किया था। मतलब इतने साल तक का एनर्जी। वाओ। फैक्ट नंबर 10। स्विफ्ट नाम का एक बर्ड होता है और वो सबसे अमेजिंग होता है और वो उड़ते हुए ही खाना खाते हैं, वो उड़ते हुए ही पानी पीते हैं, वो उड़ते हुए ही सोते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो उड़ते हुए ही सोते हैं और वो उड़ते हुए ही रिप्रोड्यूस भी करते हैं। वो हवा में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि ये कुछ 10 महीने से भी ज़्यादा हवा में ही रहते हैं और लैंड भी नहीं करते और इनकी रफ्तार 111.6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फैक्ट नंबर 9। एबोफोबिया। ये फोबिया सुनो, इसकी कंडीशन सुनो, मजेदार सी। एबोफोबिया एक यूनिक टाइप का डर होता है। पैलिंड्रोमैस। पैलिंड्रोमैस का मतलब एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा सेंटेंस जो कि आगे से पीछे से पढ़ा जाए जो कि सेम हो, जैसे रेडार,
RADAR इसको आगे से पढ़ो या पीछे से, रेडार ही पढ़ा जाएगा। पैलिंड्रोम एस की वजह से डर लगता है। ये अजीब सी साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। और पैलिंड्रोम एस के एग्जाम्पल में एक मैडम वर्ड को ले लो। जब ये मैडम वर्ड को सुनते हैं ना तो उनको डर लगने लगता है, पर ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, एबोफोबिया। फैक्ट नंबर 8, क्या आप सभी ने कभी ब्लड देखा है? ऑफ कोर्स देखा होगा। ओके, पर आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी का ब्लड डार्क रेड कलर का होता है, किसी का लाइट रेड कलर का। पर ऐसा क्यों? तो ये देखिए, डिफरेंस इन द कलर ऑफ ब्लड डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन लेवल। मतलब ब्लड के ऑक्सीजन लेवल पर ब्लड का कलर डिपेंड रहता है। लेफ्ट साइड वाली सिरेंज में हाई ऑक्सीजन लेवल ब्लड एंड राइट साइड लो ऑक्सीजन लेवल ब्लड। आपको नहीं पता था ना? फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है अगर आप अपने कपड़े पर जूम करोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा कि कपड़ा आपस में बुना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये कपड़े का मैग्नीफाइड वर्जन है, ऐसे बुना हुआ रहता है, तभी आपकी शर्ट या कोई भी कपड़ा तैयार होता है। ये देखो, कंपैरिजन बिटवीन $19 शर्ट एंड $20 शर्ट। इसमें दो चीजों को कंपेयर किया है। एक 5000 रुपए का शर्ट का क्वालिटी अच्छे से बुना हुआ रहता है और 300-400 रुपए का जो शर्ट होता है वो कैसा बुना हुआ रहता है, और वो आप देख सकते हो। इसीलिए महंगा कपड़ा महंगा होता है। फैक्ट नंबर 6, बेन एंड जेरी ये जो आइसक्रीम कंपनी है, ये कंपनी जो दूसरी आइसक्रीम की कंपनियां हैं उनसे हटके ऐसा यूनिक काम करते हैं। मतलब ये जो आइसक्रीम कंपनी का जो आइसक्रीम रहता है जिसका सेल नहीं होता, जो बिकना बंद हो जाता है, उसका एक अलग कब्रिस्तान रखते हैं। ये कंपनी ऐसा कुछ मस्त मस्त चीज करती है। और एक चीज ये करते हैं, इसके पास जो काव है जिनसे दूध निकलता है जिससे आइसक्रीम बनता है, उन काव का ये लोग रेगुलर मसाज करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये इनको ट्रीट करते हैं। और इस चीज के लिए कंपनी फेमस भी है, जो कि कितनी अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी इसको खाया है? इसको कौन नहीं खाया होगा, कॉर्न। पर क्या आपने कभी जैम कॉर्न खाया है? इसे बहुत ही यूनिक टाइप से उगाया जाता है और रिजल्ट पता है क्या होता है? मल्टी कलर कॉर्न, जैम टाइप का, बिल्कुल जैम कॉर्न। और बहुत कम लोग इस जैम कॉर्न के बारे में जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, अपने आउल्स देखे होंगे, छोटी छोटी चोंच, बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे पैर। पर दोस्तों, आपने भले इतने ही पैर देखे होंगे, पर क्या आपको आउल्स के पैरों का रियल साइज मालूम है? ये देखो आउल्स के जाइंट पैर जो पंखों के नीचे छुपे हुए होते हैं, वो रियल में इतने बड़े होते हैं जो काफी खतरनाक भी लग रहे हैं। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। फैक्ट नंबर 3, ये एक्सपेरिमेंट सुनो। एक रोबोट था, इंसानों के अंदर कितना काइंडनेस है, कितना दर्द है, ये टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक चलते फिरते रोबोट को पब्लिक में छोड़ दिया गया था और उसे बनाने वालों ने कहा था कि ये स्ट्रेंजर्स के दया के ऊपर निर्भर करता है लोग इस रोबोट को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के 2 हफ्ते बाद इसका हाथ बॉडी से अलग, पैर अलग, सर कटा हुआ ऐसी हालत में मिला। इस चाइल्ड साइज रोबोट का नाम था हिट्सबॉट। ऐसी हालत में ये मिला, ये रिपेयरेबल भी नहीं था। तो ये था एक अच्छा वियर्ड सा एक्सपेरिमेंट। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 2, इस फोटो में देखो, बताओ क्या दिख रहा है आपको? आप सभी बोलेंगे एक लड़का एक लड़की को हग कर रहा है, उससे गले मिल रहा है, और इसे कोई बच्चा भी देखकर बता सकता है। पर इस फोटो को अच्छे से ध्यान से देखो, उसका पूरा उल्टा है। लड़का चेयर पर बैठा है और लड़की उसको हग कर रही है। 90% लोग पहले वाला आंसर ही देते हैं इस फोटो को देख के। और ये फोटो इंटरनेट पे काफी वायरल हुई थी। मिलियंस लोगों ने इस फोटो को देखा और शेयर किया था। ये दुनिया की सबसे अमेजिंग फोटो में से एक है। नंबर 1 फैक्ट देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे चैनल ट्रिकी वर्ल्ड पर लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, सबसे महंगा होटल कौन सा है? होटल का प्राइसेस कितना होता है? एक दिन का 3-4 हजार 3 स्टार होटल का, 20,000 तक एक दिन का 5 स्टार होटल में, 50,000 एक दिन का 7 स्टार होटल में। पर दुनिया के सबसे महंगे होटल का कॉस्ट कितना है? तो जान लो, उसका प्राइस है 1,05,00,000, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन, और यह स्पेशली कपल्स के लिए बनाया गया है। और यह सेंट लूसिया नाम की जगह पर मौजूद है, जो कैरेबियन में एक कंट्री है। इसे कोई नॉर्मल होटल मत समझना, असल में होटल जमीन पर मौजूद है ही नहीं। ये जो पानी के अंदर सबमरीन होता है ना, उसमें मौजूद है ये होटल। और अंदर से कुछ ऐसा व्यू देखने मिलेगा, समुंदर के अंदर जन्नत, मछलियाँ, ऐसा लगेगा कि आप सपनों की दुनिया में हो और असल में आप समुंदर के नीचे, पानी के नीचे ही होगे। और ये वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग, सबसे सुंदर होटलों में से एक है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा।